बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, दावत इस्लामी के बाज़ जाहिल मुबल्लिगीन और उनके मजलिस शूरा के बाज़ जाहिल जो अराकीन हैं, उनकी तरफ से आए रोज़ ऐसी खुराफात और बिदआत सामने आ रही हैं कि जिसकी वजह से उलमाए अहले सुन्नत सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। गो के दावत इस्लामी एक मुनज़्ज़म तंजीम है और इनका पूरा एक नेटवर्क है और जिसमें बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुफ्तियान भी मौजूद हैं और इनका पूरा एक दारुल इफ्ता का सिलसिला मौजूद है। बज़ाहिर ये लोग ये नारे लगाते नज़र आते हैं कि हम अपने इन उलमा के ज़ेरे साया ये सारे काम करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वो जो जाहिल मजलिस शूरा के चंद अराकीन हैं जिन्होंने एक मुनज़्ज़म ग्रुप दावत इस्लामी में प्रेशर ग्रुप बिल्डअप किया हुआ है और उसी प्रेशर के ज़रिए उन्होंने अमीर दावत इस्लामी के हकीकी बेटे को भी तंजीम से आउट कर दिया। और सच्ची बात यह है कि जो मेरे कराची में मैंने बड़े बड़े उलमा से मुलाकातें की और शख्सियात से, तो मेरे सामने ये हकीकत मुनकशिफ हुई है कि इनमें की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हरकतें और एक्टिविटीज़ हैं जिससे बुनियादी तौर पर अमीर दावत इस्लामी भी बेखबर हैं और उनको बिल्कुल बेखबर रखा जाता है। ना तो उनको ओपन मुलाकात करने दी जाती है और ना ही इस तरह की बहुत सारी मालूमात उन तक पहुँचने दी जाती हैं। बहरहाल ये एक इनका पूरा प्रेशर ग्रुप है जो मजलिस शूरा के अंदर है और उसका इतना दबाव है कि किसी मुफ्ती की भी कोई जुर्रत नहीं है कि वो उनकी मर्जी के बगैर वो किसी किस्म का कोई फतवा या कोई तहरीर जो है ना वो दे सके। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये जो गुज़श्ता दिनों सय्यद कायनात के मामले पर मुफ्तियान दावत इस्लामी को हमने कहा कि वह अपने मौक़िफ़ का इज़हार करें, तो उनमें से बाज़ मुफ्तियों ने ये राय भी दी थी कि हमें इस हवाले से लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन इनके वो जो मरकज़ी मजलिस शूरा के कुछ लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हुआ। और इनमें से यकीनन हर बंदा अपनी तनख्वाह नौकरी बचाने के चक्कर में और इनकी बड़ी बड़ी मुराहातें, बड़ी बड़ी जनाब इनकी तनख्वाहें लंबी चौड़ी, तो ज़ाहिर है इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें अगर दावत इस्लामी को वो छोड़ देंगे तो वो आम मसाजिद और मदारस में तो इतनी तनख्वाहें नहीं हैं। लिहाजा वो मुफ्तियान दावत इस्लामी अपनी तनख्वाहों और नौकरियों के हाथों मजबूर होकर वो खामोश हैं। और अगर किसी ने माजी में इस तरह की जुर्रत की भी है कि कहीं अमीर दावत इस्लामी को कहा कि जी आपकी फ़लाँ फ़लाँ ऐसी चीज़ें, इनसे आप रजू करें, या मजलिस शूरा के अराकीन की रहनुमाई करने की कोशिश की, तो उनको चुपके से आराम से ऐसा निकाला गया कि उनको रोड पर ला खड़ा किया गया और उन्हें औरों के लिए इबरत का निशाना बनाया गया। मुझे इस बात का पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ एहसास है कि जब मैं ये गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप नीचे देख लीजिएगा, इस नीचे कमेंट्स में, चाहे वो यूट्यूब पे हो या दीगर जगह पर, जो दावत इस्लामी का पेड एक पूरा मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड है कि जो हमारे चंदों, हमारी ज़कात के पैसों और हमारे जनाब वाला फितराने के पैसों और दीगर चंदों के ज़रिए से ये लोग तनख्वाहें लेते हैं, तो उनका पूरे का पूरा फोकस इस पर होगा कि वो मुझे गालम गलोच और मेरे ख़िलाफ़ पूरी एक तहरीक और पूरा एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा करेंगे। ताहम मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने पर हर चीज़ को मैं सबूत के साथ अवाम के सामने रखूँगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम आले सुन्नत व जमात हैं और हमारे यहाँ जो मुर्शिद कामिल होता है, और मुर्शिद कामिल होता ही वो है कि जो एक मुरीद को सबसे पहले सहाबा व आले बैत की बारगाहों में पहुँचाता है और फिर उनके वसातत और वास्ते से बारगाह रिसालत में पहुँचाता है। और मुर्शिद कामिल का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो अपने मुरीदीन के दिलों में इश्क़े रसूल की शम्मा को फ़रोज़ां करता है। लिहाजा मुर्शिद के साथ मोहब्बत होना ये फितरी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो रसूलुल्लाह के इश्क की सौगात बंदे को खिलाएगा तो फिर उससे मोहब्बत हो जाना ये यकीनी अमर है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो मोहब्बत और उसका इश्क और उसका जो प्यार और उसकी ताज़ीम और अदब है, वो सारे का सारा रसूलुल्लाह की मोहब्बत, इश्क और अदब के ताबे है। यानी पीर का अदब और मोहब्बत हुजूर की वजह से, न ये कि हुजूर का अदब और मोहब्बत पीर की वजह से। यानी हम पीर का अदब जितना मर्जी करें कर सकते हैं, लेकिन उस अदब और ताज़ीम को हम यकीनन अंबिया और आले बैत और सहाबा से हम नीचे ही रखेंगे। अमीर दावत इस्लामी के बाज़ जो जाहिल मुरीदीन हैं उनकी तरफ से बहुत सारा ऐसा गुलुव ताज़ीम के बाब में, मोहब्बत के बाब में सामने आ रहा है कि जो वाज़े तौर पर समझा जा सकता है कि वो
पीर का प्रोटोकॉल हरगिज़ नहीं हो सकता। कुछ अरसा कबल हज़रत साहब के वज़ू के पानी को मुरीदों ने तबर्रुक के तौर पर जिस्म पे मलना शुरू किया और उसको जनाब अपना तबर्रुक के तौर पर चेहरे पे मलना शुरू किया। इस पर उलमा ने इनकी गिरफ्त की कि भाई ये तो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि ये सहाबा किराम इस अमल का मुज़ाहिरा रसूलुल्लाह की वज़ू के पानी से करते थे कि कादू यक्ततिलूना अला वज़ू, यूँ लगता था कि वो उस वज़ू के पानी के उसूल के लिए आपस में लड़ पड़ेंगे। तो भाई ये प्रोटोकॉल सिर्फ हुजूर के लिए, हुजूर के बाद किसी शख्सियत के लिए ये प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि हमारे फ़िक़्ह हनफी में बड़ी वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मौजूद है कि कोई पीर हो या मौलवी हो, उसके जिस्म से वो जो वज़ू करते हुए लगने वाला पानी है तो वो उसका माए मुस्तामल है और उसका हुक्म वही है जो माए मुस्तामल का है। चुनांचे जब उलमा की तरफ से इनकी गिरफ्त की गई तो ओपनली वो जो पहले किया जाता था अमल, उससे इज्तिनाब किया गया। अब इंडोर क्या होता है वो अल्लाह ही ताला बेहतर जानता है कि हम हुजूर के बाल मुबारक को मुए मुबारक कहते हैं और मुए मुबारक के हवाले से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के वो फरामीन हमारे सामने मौजूद हैं कि मुझे हुजूर का अगर एक बाल मिल जाए तो मुझे रूए ज़मीन की तमाम नेमतों में से उससे बड़ी कोई नेमत और सआदत नहीं लगती है। ताहम ये खुराफात और बिदात भी दावत इस्लामी के अंदर शुरू हुई कि अमीर दावत इस्लामी के जो बाल थे उनको मुए मुबारक अमीर अहले सुन्नत कहकर और उनके बेटे के मुए मुबारक जानशीन अमीर अहले सुन्नत कहकर बाकायदा ज़ियारत कराई जाने लगी, उनकी तकसीम होने लगी। यानी अगर कहीं बच्चों के मुकाबले हो रहे हैं तो उसके बाद उनको इनाम के तौर पर दिया जा रहा है जी कि फ़लाँ बंदे को मुए मुबारक के अमीर दावत इस्लामी पेश किया जाएगा और उसका उसी तरह खुशी का इज़हार कि जैसे कि गोया कि ये मुए मुबारक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मिल गए। और ये चले इनको 10 रुपए ईदी और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात आपका भी दुरुस्त है और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बाल अमीर सुन्नत के बाल तोहफे में दिए जाएंगे, मुँह अत्तार। तो ये इनकी एक वाज़े वो प्रोटोकॉल जो रसूलुल्लाह की मुँह मुबारक का था वो इन्होंने अपने पीर को दिया। तो इस पर भी उलमाए अहले सुन्नत ने उसकी गिरफ्त की। अभी भी इंडोर आज भी इनके घरों में अगर किसी के पास वो बाल हज़रत साहब का या उनके बेटे का मौजूद है तो उसको उसी एहतमाम के साथ ये लोग ज़ियारत करवाते हैं। घरों के अंदर इनकी ख़वातीन, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है और हज़ारों लोग मेरी तायीद और तस्दीक करेंगे कि जो इन लोगों को जानते हैं और जिनका ताल्लुक़ है, तो ये उसी तरह का इंडोर अभी तक इनकी ये बिदत ख़त्म नहीं हुई। बाज़ मुबल्लिगीन की तरफ से ऐसा गुलूफ़ भी जो है ना हमारे सामने आया है कि एक दिन एक इन्हीं का एक मुबल्लिग है, वो कहने लगा जी कि ये उसके पास था, कहने लगा जी ये मेरा मुँह मुबारक है हज़रत साहब का, मुझे रूए ज़मीन की हर चीज़ से ये मुँह मुबारक ज़्यादा प्यारा है। तो मैंने उसको कहा खुदा का बंदा, खुदा का खौफ कर, ये जुमले जो है ना रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक के लिए सिर्फ सहाबा किराम बोला करते थे, तू एक पीर के साथ इतनी गुलूफ़ मोहब्बत में न कर, ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल मज़ीद बारह इन हजरात की तरफ से वक्तन फ़वक्तन और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही हैं। TLP आले सुन्नत व जमात की एक सियासी जमात है, उन्होंने एक नारा जो है ना शुरू किया आले सुन्नत में नामूस रिसालत के जज्बात के इजहार के तौर पर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उसके जवाब में दावत इस्लामी के जो लोग हैं, जो इनके रुकन शूरा हैं, ये मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा कि बाद जाहिल जो मुरीद होते हैं, ये इनके मरकजी सतह के लोग, उन्होंने जनाब जो नारा उसके मुकाबले में शुरू किया वो था जी लब्बैक या अत्तार, लब्बैक या अत्तार। पुकारा है, ऐसा पुकारा है कि हमने साउथ अफ्रीका से भी लब्बे की आवाज सुनी है, हमने पाकिस्तान से लब्बे की आवाज सुनी है, हमने पारिस से लब्बे की आवाज सुनी है, अरब दुनिया से लब्बे की आवाज सुनी है, अमेरिका से लब्बे की आवाज सुनी है, कनाडा से लब्बे की आवाज सुनी है, यूरोप के ममालिक से लब्बे की आवाज सुनी, UK से लब्बे की आवाज सुनी, मसाजिद से लब्बे की आवाज सुनी, मदारी से लब्बे की आवाज सुनी, कौमों से लब्बे की आवाज सुनी। सिंधी भी बोलता है लब्बैक, आप पंजाबी भी बोलता है लब्बैक, अंग्रेजी भी बोलता है लब्बैक, इंडोनेशी भी बोलता है लब्बैक, जिस जबान वाले को देखो बोलता है लब्बैक या अत्तार, लब्बैक या अत्तार, लब्बैक या अत्तार, लब्बैक या अत्तार। एक मर्द कलंदर ने, एक मर्द कलंदर ने, मर्द कलंदर ने। हम आले सुन्नत व जमात हम नारा लगाते हैं अल मदद या नबी या अल मदद या अली। अब आप लोग जगह जगह स्टिकर लगे हुए देखेंगे कि दावत इस्लामी के ये जाहिल मुबल्लिगीन ये नारा लगा रहे होते हैं अल मदद या अत्तार,
अलमदद या अत्तार। और ये जो सारी इनके ये जो बिदात और खुराफात और गुलूव है, ये हजरत साहब की ज़िंदगी में उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। मदर नाज़रीन सामीन, हम आले सुन्नत व जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के जश्न को अपनी सादत समझते हैं। हम हुजूर का मीलाद मनाते हैं। उस मीलाद की खुशी में हमारे यहाँ खाने पकते हैं, घरों पर चरागां होता है, मुबारकें दी जाती हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सब ईदों से बड़ी ईद रसूलुल्लाह की विलादत बासादत का दिन है। और हमारे यहाँ हमारे आले सुन्नत व जमात का ये उर्फ़ है कि हुजूर की विलादत बासादत की खुशी में हमारे यहाँ जुलूस निकलते हैं और एक ख़ास तहजीब के साथ, अंदाज के साथ हाथों में झंडे लहराए जाते हैं और आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद, मंठार की आमद, सरदार की आमद मरहबा, इस तरह के हमारे यहाँ नारे बुलंद किए जाते हैं। सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, मरहबा। और यकीनन बिल यकीन ये आले सुन्नत व जमात के उर्फ में ये तरीका ख़ास प्रोटोकॉल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन बड़ी बदकिस्मती हमारी, और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से जो दावत इस्लामी में कई खुराफात जो है ना, इनकी मजलिस शूरा के लोगों ने और इनके ज़िम्मेदारों ने शुरू किए हैं, उनमें से एक इनकी जो बिदत इन्होंने शुरू की है वो है जश्न विलादत अमीर अहले सुन्नत के नाम से इनकी जनाब वाला खुराफात का इज़हार। और इस दफ़ा तो इन्होंने हद ही कर दी है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आले सुन्नत व जमात के उलमा परेशान हैं और सख्त जनाब गम और गुस्से में। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो अपना इजहार कर रहे हैं, कुछ ने तहरीरें भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ जगह पर लिखी हैं, चंद एक ने वीडियो भी डरते डरते बनाई हैं। लेकिन चूँकि दावत इस्लामी का एक मुनज़्ज़म जो गाली बरगेड है और योजन के मजलिस से शूरा के अराकीन के जो पालतू किस्म के जो दाएँ बाएँ के हर वक्त जनाब वालों काट खाने को दौड़ने वाले चंद जो खतीब और वो लोग हैं, तो उनकी वीडियो से और उनकी गालम गलोच से बहुत सारे लोग बेचारे डरते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उस तरह वीडियोस तो उन्होंने नहीं बनाई। ताहम इस वक्त पूरे दुनिया के आले सुन्नत व जमात में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वो इस तरह से कि इस दफ़ा अमीर दावत इस्लामी इलियास अत्तार कादरी साहब, उनके विलादत की जो उनका विलादत का दिन है 26 रमज़ान मुबारक, तो उसके हवाले से पहले से अनाउंसमेंट की गई, घरों पे चरागां किया गया, हत्ता कि यहाँ मस्जिदों पर भी बहुत सारा चरागां किया गया। और फिर उनकी विलादत के खुशी में बाकायदा तौर पर जुलूस निकाले गए और जो मरकज़ी जुलूस निकाला गया वो कराची के अंदर निकाला गया और उसको बाकायदा तौर पर जो मदनी चैनल है उस चैनल के ऊपर जनाब वो दिखाया गया। सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा। मसलक का तो इमाम है इलियास, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद, सालार की आमद मरहबा, मेरे पीर। मौजूद नाज़रीन, जुल्म तो ये है कि बिल्कुल वही तहजीब, वही अंदाज जो रसूलुल्लाह की विलादत बासादत के जुलूस का होता है, वही सेम अमीर दावत इस्लामी के जुलूस के साथ रवा रखा गया। और उसी तरह के नारे, मंठार की आमद, सरकार की आमद, ये हुजूर की मोहब्बत में हमारे यहाँ नारे लगते हैं। लेकिन जुल्म देखिए और हद हो गई है कि वो जो नबी का प्रोटोकॉल है वो इन लोगों ने अपने पीर को दिया है। और मैं समझता हूं कि ये हद हो गई है और हद भी बिल्कुल हद से गुजर गई है। और अब मैं आले सुन्नत के उलमा से कहूँगा और बिलखुसूस मुफ्तियान दावत इस्लामी से कि खुदा का खौफ करो। बेशक तुम्हें तनख्वाहों को और नौकरियों का मामला है, लेकिन अल्लाह की दरबार में तुमने जाने, हुजूर की बारगाह में जाना है। ये जो पूरी कौम को जो इस वक्त गुमराही के अंदर धकेला जा रहा है, इस पर तुम लोग खामोश हो। और दीगर जो उलमा है मैं उनसे भी कहूँगा कि खुदा का खौफ करें और आपने अल्लाह को जान नहीं देनी है।
इसी जगह पे अगर कोई बंदा होता, वो कोई ऐसा लफ्ज के जो किसी बड़े जलीलुल कदर वली अल्लाह का लकब है, लफ्ज है, वो उसके लिए अगर इस्तेमाल करता तो उसके खिलाफ वीडियोस की वीडियोस जनाब बन जाती हैं। और वहां ना देखा जाता है कोई सैयद है, ना देखा जाता है कोई बड़ी इल्मी शख्सियत है। अगर वो सबकत लिसानी से भी उससे कोई लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो उसके खिलाफ पूरे का पूरा जनाब तबका शुरू हो जाता है। यहां पर कोई भी नहीं बोल रहा। और हद तो यह है कि बाकायदा तौर पर दावत इस्लामी के लोग एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं, ईद मिलाद अत्तार मुबारक हो, इस तरह की चीजें आ रही हैं। और फिर उसके बाद ईदी भेजी जा रही है बाकायदा तौर पर। तो क्या हम क्या समझेंगे क्या हो रहा है? वो मदनी चैनल कि जिस मदनी चैनल को चलाने के लिए अरबों रुपया आले सुन्नत व जमात का सालाना खर्चा हो रहा है। मौजूद नाजरीन, अरबों रुपया। और ये कहां से आ रहा है? ये वही मेरा और आपका ज़कात का पैसा है, ये वही हमारा चंदा है, ये वही हमारा फितराना है कि जो हम बड़े जज्बे के तहत हम दावत इस्लामी को देते हैं। ये टेलीथॉन के जरिए से जो करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता है, ये वो हमारा अरबों रुपया है कि जो सिर्फ एक मदनी चैनल पे अरबों रुपया लग रहा है। जो बाकी ये लल्ले तलल्ले हो रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर मैं पूरी, अगर मैं चाहता हूं कि इनकी तरफ से इनका गाली ब्रिगेड मुतहर्रिक हो तो फिर मैं इनको एक एक सबूत दूं कि फिर किस मरकजी शूरा के रुकन का कितना कौन सा महल तैयार हो रहा है। और उसके लिए सिर्फ उसके जो बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी जो एक्सेसरीज हैं, उसके जो टूटियां शीशे हैं ना, वो 3 करोड़ रुपए के बाहर से मंगवाए गए। और फिर मैं आगे इंशाल्लाह सारी लोकेशन भी और एक एक रसीद भी इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। अल्लाह के फजल से मेरे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि इस गाली ब्रिगेड का मैं जो ना मुंह तोड़ जवाब दूं कि ये वो लोग हैं कि जो सैयद कायनात के हवाले से जो बेअदब हैं उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये तौहीन रिसालत के हवाले से चीज़ें आती हैं तो जब इन्हें कहा जाए कि भाई मदनी चैनल के ऊपर आप इस चीज़ का इजहार करें, अभी ख़त्म नबूवत का मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इस पर इनसे कहा गया किसी की कोई तौफीक नहीं है, इंटरनेशनली तौहीन होती है, कुरान जलाया जाता है, इनमें से किसी की कभी ये तौफीक नहीं हुई। जब कहा जाए कि इस मदनी चैनल के ऊपर आप आवाज़ को उठाएं तो सारे कहते हैं कि क्या हम चैनल को बंद कर दें। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि वो जो अरबों रुपया आले सुन्नत व जमात का इस मदनी चैनल पर लग रहा है, तो क्या वो सिर्फ इसलिए कि इस किस्म की जनाब खुराफात आप लोगों के सामने लेके आए और उनका अकीदा और उनका ईमान खराब करें आप लोग? अब मैं यहां पर एक दो चीजें जरा कहेंगे, शायद ये कहेंगे कि मैं सिर्फ जज्बात में बात कर रहा हूं। ये फतावा अमजदिया है, जिल्द 4 में। इसमें एक सवाल हुआ हजरत साहब से कि हुजूर गौसे पाक की पैदाइश महफिल मीलाद के बाद बयान की जाए, यानी गौसे पाक की विलादत बासादत को हुजूर की महफिल मीलाद के बाद बयान किया जाए और क़याम किया जाए। जिस तरह आले सुन्नत में हुजूर की विलादत का बयान करते हुए क़याम किया जाता है, तो क्या ऐसा करना शरन जायज़ है? मुफ्ती साहब जवाब देते हैं, गौस पाक की विलादत का बयान किया जाए, इसमें कोई हरज नहीं, मगर बवक्ते बयान विलादत के क़याम न किया जाए कि उर्फ़े मुस्लिमीन में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान विलादत के साथ ये चीज़ ख़ास है। अगर दीगर बुजुर्गान दीन के लिए भी यही किया जाएगा तो मिलाद शरीफ की अहमियत और खुसूसियत बाकी नहीं रहती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर गौस पाक का विलादत का बयान करके महज खड़े होकर यानी क़याम किया जाए अदब से, तो उसके हवाले से ये फरमाते हैं कि ये चूंकि हमारे उर्फ़ मुस्लिमीन में हुजूर के साथ ये खास है, लिहाजा गौस पाक के लिए भी ये करना दुरुस्त नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मुस्लिमीन आले सुन्नत व जमात के उर्फ़ के अंदर ये जो मिलाद के जुलूस निकालना, झंडे लहराना, मरहबा की सदाएं, घरों के ऊपर चरागां करना, ये सब कुछ, तो ये तो हमारे यहाँ रसूलुल्लाह की जात के साथ खास है। तो एक पीर साहब के लिए वो कैसे जो है ना ये एक जायज हो सकता है? सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा। मैं एक और भी दलील देना चाहूंगा। ये दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम एक किताब छुपी है, कुफ्रिया कलिमात। इसमें अंबिया किराम की गुस्ताखियों के उन्वान के तहत पहला मसला ये जिक्र किया गया कि जनाब गैर नबी के साथ अलैहिस्सलाम कहना। तो उसमें नीचे जाकर लिखा गया कि चूंकि ये जो अलैहिस्सलाम या दरूद व सलाम है, ये प्रोटोकॉल है
खुसूसी प्रोटोकॉल है अंबिया का और फरिश्तों का, लिहाजा ये किसी और के लिए, यानी अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहेंगे, इमाम अली अलैहिस्सलाम कहेंगे, सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहेंगे, तो ये कहते हैं कि ये जायज़ नहीं। और इतना जुल्म इन लोगों का कि इन्होंने उसको उन्वान ऊपर दिया अंबिया की गुस्ताखियां, और पहला सवाल ही वहां ये डाला, यानी किस कदर मैं हैरान हूं, दीदा दलेरी है। वसलामुन अला अबी हनीफता और दीगर इस तरह के बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। बहरहाल मैं उस बात में नहीं पढ़ना चाहता। तो इन्होंने ये लिखा जी कि चूंकि उसकी वजह यह है कि वो एक खुसूसी प्रोटोकॉल है अलैहिस्सलाम वाला, तो मौला अली के लिए, हसनैन करीमैन के लिए, सैयदा ज़हरा पाक के लिए वो नहीं दे सकते क्योंकि उनके साथ खास है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक वो प्रोटोकॉल कि जो अहले सुन्नत में इख्तिलाफी है, अगर वो मौला अली के लिए या हसनैन करीमैन के लिए, सैयदा ज़हरा के लिए जो नबियों का प्रोटोकॉल है, ये फरिश्तों का, वो लेकर आए, तो आप उसको अंबिया की गुस्ताखी के उन्वान के तहत लिख रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो खुसूसी प्रोटोकॉल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले सुन्नत के उर्फ में राइज है और खास है ये, तो ये एक पीर के लिए, वो भले कितने ही बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, उनके लिए ये करना कैसे जायज हो सकता है? और फिर इससे भी बढ़कर ये कि वो बहुत सारी इस्तिलाहें ये दावत इस्लामी के जो जाहिल मजलिस शूरा के लोग हैं, ये वो कि जो हमारे उर्फ के अंदर हुजूर की जात के साथ मुतल्लक हैं, ये अपने पीर के लिए इस्तेमाल। मसलन हमारे यहाँ रसूलुल्लाह की आल को आले रसूल कहा जाता है, आले ज़हरा का लफ्ज बोला जाता है। अब ये लोग आम तौर पर ये अपने लफ्जों में ये जुमले इस्तेमाल करते हैं, आले अत्तार, आले इमरान को एक लेनी है। तो जी अतर भाई माशाल्लाह क्या फरमा रहे थे आप? मैं अर्ज कर रहा था हुजूर के अल्हम्दुलिल्लाह आले अत्तार आले इमरान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मुबारक आल की बरकत से, आले पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से दुनिया भर की लाखों करोड़ों फैमिलीज हैं जो आज की शब को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान और शौकत के साथ उसको एहतशाम के साथ मना रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुर्शिद अपने आल का सदका मुझको निभा लो मैं हूँ जैसा, मुर्शिद अपने आल का सदका मुझको निभा लो मैं हूँ जैसा, तेरे सिवा मैं किससे कहूँ बाबा। तो ये क्या है? ये सब चीजें जब हम अपने सुनने वालों से और मैं उलमा से कहूंगा कि आप इसके ऊपर जनाब गौर करें कि ये क्या हो रहा है। और फिर वो मदनी चैनल के जिसके ऊपर नामूस रिसालत की खुल के बात करना वो इनको अच्छा नहीं लगता, बाकी चीजें, तो वो जो अरबों रुपया उस मदनी चैनल के ऊपर आले सुन्नत का खर्चा हो रहा है, अब उसके ऊपर क्या अजीब ड्रामेबाजियां वो कौम के सामने रखी जा रही हैं। कभी तो मसले बयान किए जा रहे हैं कि जी सब्ज छिलका जो खीरे का वो डस्टबिन में डालेंगे, तो जरा अपने सर के इमामे को देखें, अगर इमामे का कलर है और इमामे का कलर गुंबद खजरा के कलर से, तो फिर ये देखें, यानी इसको भी एक तासुर दिया जा रहा है कि ये एक बेअदबी है। अब ये देखो ना खीरा बेचारा, ये क्या बोलता है? कुछ नहीं बोल रहा बाबा, कुछ नहीं बोलता, कितना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज है। सुभान अल्लाह। अब इस बेजरर खीरे को इसको बस लगे रहते हैं, छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता, फेंक देते। तो हैरत अंगेज तौर पर ये इस तरह की चीजें जो इस वक्त दूसरे मसलकों के आगे सामने हम लोग मजाक बने हुए हैं। एक जर्नल सा सवाल है कि यार अगर खीरे के छिलके सब्ज हैं वो पांव के नीचे फेंकना ये बेअदबी है, ये डस्टबिन में डालना ये बेअदबी है, तो फिर इस सब्ज घास पे चलना जो उसको अपने जूतों के नीचे आप रौंद रहे हैं वो जायज है? उस पे फिर क्या फतवा देंगे? फिर कभी जनाब कहा जाता है कि जी केले का मुंह उधर किया जाए, तो अच्छा फिर मैंने इनके मुंह किबले की कर दिया, किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम भी, तो इसका सवाब भी मिलेगा। एहतराम की नियत करेंगे, काबे की ताज़ीम भी, तो इसका सवाब भी मिलेगा। तो सही तरीका इसका ये करके निकेले नहीं है, जैसे तो इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब मुनासिब जगह पर लटका दे, तो इससे ये मजीद इसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी और डैमेज नहीं होंगे। है ना, अब ये लटक गया, अब रुख भी इसका मैंने टिबले की तरफ कर दिया, ये इसके मुंह जो है ना। कभी जनाब वाला वुजू के और गुस्ल के ऐसे ऐसे मसाइल के जब सर शर्म से झुक जाता है
और फिर कभी जनाब वाला बिल्ली साहबा, मोहतरमा बिल्ली साहबा, ये बिल्ली के सर पर नाले पाक का नक्श जाहिर है। आपसे सवाल ये है, क्या इस नाले पाक के नक्श की वजह से इस बिल्ली की ताजीम करना चाहिए? ये बिल्ली क्या कहें, मोहतरमा बिल्ली साहिबा, नाले पाक का नक्श, वाकई नाले पाक से मुशाबा इसके सर पे नक्श है। ये दो बच्चे अलग अलग हैं, बिल्ली है, ये दो बच्चे, दोनों के सरों पर ये निशान है। कोरंगी में हमारे क्या कोरंगी शरीफ हम पुराना बिल्ली है ये। वाह, एक तो ये जिसकी आंखें नीचे हैं। अच्छा, यूं कुफले मदीना आंखों का। वाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब ये बिल्ली मोहतरमा बिल्ली साहिबा जो हैं, तो अब इनके पेशानी पर पाक के मुशाबा नक्श बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये समझ करके ये नाले पाक से मुशाबा है, अगर कोई एहतराम करता है या इसको चूमता है तो इंशाअल्लाह सवाब का हकदार बनेगा। और ये सारी चीजें ये जनाब वाला उस चैनल पे हो रही हैं कि जो आले सुन्नत व जमात के चंदे पर पलने वाला चैनल है, चलने वाला चैनल है, और उस पर सब कुछ ये खुराफात, ये चीजें दिखाई जा सकती हैं, लेकिन उस पर अगर आवाज नहीं लगाई जा सकती तो किसी हक में वक्त जो बेअदबी करे, हर ऐसा जज जो कि रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के खिलाफ बात करे, या इंटरनेशनली अगर कोई इस किस्म की बात हो, तो वहां पर चैनल खामोश गूंगे बन जाते हैं, कहते हैं नहीं, हमें इस चीज की इजाजत नहीं। और फिर यहां तक अब इन लोगों की दीदा दिलेरी बढ़ चुकी है कि ये जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए हम लोग जनाब जुलूस निकालते हैं, इनकी नजर में ये भी ये खुराफात है, यानी इनके पीर के नाम का जुलूस निकले, उसकी इज्जत के लिए ये लोग जनाब नारे लगाएं, वो दुरुस्त है। और जो रोडों के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और सहाबा की इज्जत के लिए अगर आले सुन्नत मैदान में निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो ये जालिम लोग जनाब अल्लाह उसकी हौसला शिकनी करते हैं और उसके खिलाफ ये प्रोग्राम करते हैं। देखिए, नामूस रिसालत, नामूस सहाबा के हवाले से आपने अर्ज़ किया ना कि दावत इस्लामी या अमीर अहले सुन्नत ये क्यों नहीं आते रोडों पर। असल में मसला ये है कि अगर आप हवा के रुख पर चलेंगे ना तो तबाह होंगे, और अगर आप हवा चल रही हो और आप मजबूत दरख्त की मानंद खड़े रहें तो फिर आप कामयाब हैं। सही। नामूस रिसालत का पहरा देने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर निकल कर शोर शराबा शुरू कर दूँ। नामूस रिसालत का पहरा देने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर निकल कर शोर शराबा शुरू कर दूँ। नामूस सहाबा पर पहरा देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचा दूँ। बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ऐसा मुनज़्ज़म अंदाज से काम करें कि लोग आपके करीब आएँ और उनके दिल में शम्मे इश्क रसूल जो है ना वो जल जाए। वाह वाह वाह, ये है असल नामूस रिसालत की हिफाजत का एक अंदाज। और फिर सबसे बड़ी बात इनकी अब दीदा दिलेरी यहां तक पहुंच चुकी है कि ये लोग इस जुर्रत में आ गए हैं, चूंकि उलमाए अहले सुन्नत ने हमेशा मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया, ये अपनी अददी बरतरी और ये जो अरबों खरबों रुपया, ये भी इंशाल्लाह एक टॉपिक है, मैं इस पर मैं पूरी रिसर्च करके बैठा हुआ हूं, और मैं मुल्की इदारे अगर मेरे साथ राब्ता करेंगे, मैं उनको भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इस हवाले से मैं आगाह करूंगा कि क्या कुछ अंदर खाने हो रहा है, आले सुन्नत व जमात को किस तरह से निचोड़ा जा रहा है, और उन चीजों को किन अल्लों तल्लों पर उन रुकूम को जो है ना वो लगाया जा रहा है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी कभी मैं इंतजार करूंगा कि इनका गाली ब्रिगेड मुतहर्रिक हो, तो फिर मैं इनको जनाब इनके मुंह पर वो सारी चीजें रखूंगा। लेकिन मैं कह रहा था कि इनकी अब हिम्मत हो चुकी है, जुर्रत में आ चुके हैं ये लोग कि इस वक्त जनाब ये दीदा दिलेरी से ये कहते हैं जी कि नामूस रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ का ये कौन सा तरीका है कि रोडों पर निकल कर एहतजाज करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर कोई मुजाहिद मैदान में निकले और हुकूमत वक्त को कहे कि जालिमों ये जुर्म ना करो और उन गुस्ताखों को मुंह तोड़ जवाब दे, तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और इनके पूरे का पूरा तबका, इनका पूरे का पूरा आवा इस काम पर लगा हुआ है। मैं अपने तमाम उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा कि खुदा का वास्ता यार, इस मसलक का तुमने खाया है, इस दीन का खाया है, अब तो हक बोल जाओ यार, अब बस कर जाओ यार, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। ये देखो इतने अरसे से ये मेरे खिलाफ क्या से क्या ये लोग कर रहे हैं, मैं अगर भूखा नहीं मर रहा हूं ना, इंशाल्लाह आप भी नहीं मरने लगे, लेकिन कम अज कम इतनी जुर्रत अपने अंदर पैदा करें कि हक को हक और गलत को आप गलत कह सकें। और मैं आखिर में हजरत मोहतरम अमीर दावत इस्लामी इलियास अत्तार कादरी साहब की खिदमत अक़दस में मैं गुजारिश करूंगा कि आपके होते हुए इस वक्त आपकी तंजीम में और बुनियादी तौर पर तो ज़ाहिर है हमारे मसलक में ये खुराफात हो रही हैं, आपको नाम के नारे लग रहे हैं, या मदद अल अत्तार,
जरा आप खुल के कहिए कि क्या आप मदद फरमा सकते हैं इस तरह जिस तरह आपके नारे लग रहे हैं। तो इस किस्म के नारे लग रहे हैं, और फिर जो प्रोटोकॉल अंबिया का या सहाबा का और आले बैत का भी नहीं है, उससे बढ़कर ये लोग आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं मैं बहुत आजिज इंसान हूं, बहुत मैं आजिज हूं, तो फिर आपकी आंखों के सामने आपकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं ये आपके जाहिल मुबल्लिगीन, तो वहां पर इनको आप शट अप कॉल क्यों नहीं देते हैं? आपके हवाले से वो इस किस्म के वाकयात बयान कर रहे होते हैं, कोई ख्वाबों के जरिए और कोई किस तरह कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है। आपकी कान सुन रहे होते हैं, आपकी मौजूदगी में ये बयान हो रहा होता है, और आप उस पर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते। क्या यही औलियाए किराम का तकवे का अंदाज है को अपने सामने बिठाकर इस तरह से तारीफें वो करवाते हैं? तो मैं गुजारिश करूंगा हजरत अमीर दावत इस्लामी की खिदमत अक़दस में कि आप अपनी हयात में अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, आप अपनी हयात मुबारका के अंदर इन तमाम बिदात के आगे बंद बांधें, वगरना खुदा की कसम मेरे मसलक का बहुत जो है ना वो गलत होने वाला है। मुझे उम्मीद है हजरत साहब इससे पहले भी बहुत सारी हवाले से बहुत सारे काम कर चुके हैं, और ये भी हमारे आले सुन्नत व जमात के उलमा पर ये बात मुतरश्शिक है कि ये जो तबका है जो इस वक्त सबसे बड़ा माफिया मैं समझता हूं कि ये मजलिस शूरा के नाम पर दावत इस्लामी के अंदर कायम है, और हजरत साहब को बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिनसे बेखबर रखा गया है, और उसी शूरा का एक सिस्टम है जिसके तहत उनका जो होशियार लायक बेटा था उसको भी इन्होंने उससे जुदा कर दिया है। बहरहाल ये उनके इंडोर मसाइल, हम उन पर बात नहीं करते हैं, लेकिन कम अज कम हम गुजारिश तो कर सकते हैं कि हुजूर आपकी खिदमत में गुजारिश है कि खुदा के लिए इस चीज़ का सद्देबाब आप अपनी हयात मुबारका में कर जाएं, तो आपका ये बहुत बड़ा आले सुन्नत पर एहसान होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।